हेलो दोस्तों, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रदीप चौहान है और आज हम पढ़ेंगे गुणसूत्र के बारे में कि गुणसूत्र क्या होता है। गुणसूत्र की खोज सर्वप्रथम हाफ मिस्टर ने किया था। हाफ मिस्टर वैज्ञानिक का नाम है, मिस्टर का हाफ मिस्टर। इन्होंने गुणसूत्र को सबसे पहली बार देखा था, लेकिन उसके गुणसूत्र का जो गुणसूत्र है उसका खोज का श्रेय स्ट्रासबर्गर को जाता है। ठीक है, मेनली जीव विज्ञान में देखें तो देखता कोई और है, खोजता कोई और है और खोज का श्रेय किसी और को जाता है, ऐसा टाइप का होता है। तो गुणसूत्र को सर्वप्रथम हाफ मिस्टर ने देखा, परंतु उसको उसके खोज का श्रेय स्ट्रासबर्गर को जाता है। और गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्डेयर ने किया था 1888 ईस्वी में। ठीक है, ये केंद्रक में पाया जाने वाला न्यूक्लियोप्रोटीन है। न्यूक्लियोप्रोटीन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यह न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस केंद्र के अंदर पाया जाता है, इस वजह से। और ये प्रोटीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके साथ साथ हिस्टोन भी जुड़ा होता है, इसलिए कहते हैं इसको न्यूक्लियोप्रोटीन है। यह कुंडलित धागेनुमा संरचना के रूप में दिखता है। होता क्या है कि यह डीएनए होता है, डीएनए, और डीएनए के साथ जब हिस्टोन प्रोटीन जुड़ता है, हिस्टोन प्रोटीन जुड़ता है, तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पे कुंडलित होकर कुछ ऐसा संरचना बनाता है जिसको क्रोमेटिन कहते हैं, क्रोमेटिन। फिर ये क्रोमेटिन आगे और ज्यादा कंडेंस होकर क्रोमोसोम का निर्माण करता है। ये क्रोमेटिन और ज्यादा कंडेंस होकर क्रोमोसोम का निर्माण करेगा। और क्रोमोसोम रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यह कुंडलित धागेनुमा संरचना के रूप में दिखता है, लेकिन माइक्रोस्कोप में दिखता है। जब माइक्रोस्कोप में जब इसे देखते हैं तो होता क्या है कि ये बहुत पतला और बहुत छोटा स्ट्रक्चर बिल्कुल धागेनुमा दिखता है। ठीक है, धागेनुमा संरचना के रूप में दिखता है। दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। यदि एग्जाम्पल में हम ह्यूमन को देख ले तो ह्यूमन के अंदर, उनके कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी, मीन्स 46 गुणसूत्र। 23 जोड़ी को कह सकते हैं 2 इंटू 23, ये है यन की मान जो है 2n, मतलब जोड़ी, जोड़ी को यहाँ पे दर्शाते हैं 2 से, 2n, 23 जोड़ी मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। और जो जनन कोशिकाएं होती हैं, जैसे की बात करें शरीर की लगभग जितनी सारी कोशिकाएं होती हैं जो शरीर का निर्माण करती हैं उनको दैहिक कोशिकाएं कहते हैं। लेकिन जहाँ पे युग्मक का निर्माण होता है, जनन कोशिकाएं, वहां पे जो कोशिकाएं पाई जाती है उनको जनन कोशिकाएं कहते हैं। जनन कोशिकाएं जो युग्मक का निर्माण करती हैं, उनके अंदर अगुणित मीन्स हैप्लॉइड यन गुणसूत्र पाए जाते हैं। दैहिक कोशिकाओं के अंदर 23 जोड़ी, और जो यदि ह्यूमन का युग्मक बना उसके अंदर 23 गुणसूत्र होंगे। और गुणसूत्र पर उपस्थित जीन आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। मीन्स ये गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के ऊपर कुछ कोड लिखे होते हैं, कुछ कोड, और कोई एक ऐसा कोड हो जो किसी एक लक्षण को प्रदर्शित करता है, तो इस कोड को, इस पूरे डीएनए के इस पार्ट को जीन कहते हैं। और जब ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पे कंडेंस होकर बिल्कुल ऐसे धागेनुमा संरचना बना लेता है, तो इस क्रोमोसोम पे ये जीन ऐसे पट्टी की समान दिखता है, ये जीन है। और जब इनमें, मतलब जो ह्यूमंस हैं उनमें जब युग्मकों का निर्माण होता है, तो ये युग्मक के अंदर ये गुणसूत्र चले जाते हैं, या तो गेमिट में, गेमिट जिसको बोलते हैं, स्पर्म या ओवम के अंदर ये चले जाते हैं। फिर वो आपस में फर्टिलाइज होकर एक जाइगोट का निर्माण करते हैं, और उसी के साथ साथ ये चले गए हैं। तो गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं कि जब गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है तो उसके साथ साथ उस पे लगे होते हैं, और वो उसके साथ साथ चले जाते हैं अगले नेक्स्ट पीढ़ी में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुणसूत्र के प्रकार, तो ये निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। एक वे गुणसूत्र होते हैं जो, जैसे इंसान के अंदर बात कर ले 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 23 जोड़ी, जिसमें से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी,
ये गुणसूत्र मेल और फीमेल दोनों में समान पाए जाते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है ये मेल के अंदर अलग पाए जाते हैं और फीमेल के अंदर अलग पाए जाते हैं। मेल के अंदर होता है एक्स वाई और फीमेल के अंदर होता है एक्स एक्स। तो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर 22 जोड़ी गुणसूत्र बिल्कुल समान पाए जाते हैं, तो ऐसे गुणसूत्र को कहते हैं कायिक गुणसूत्र। और 23वां जोड़ी गुणसूत्र जो मेल में अलग होता है फीमेल में अलग होता है, ये लिंग निर्धारण करता है। यदि कोई जो संतान होगा उसके अंदर एक्स वाई गुणसूत्र होगा तो वो मेल होगा, और जिसके अंदर एक्स एक्स गुणसूत्र होगा वो फीमेल होगा। तो ये लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र होते हैं, ये मेल में अलग होता है फीमेल में अलग होता है। तो पहला है स्वजात या कायिक गुणसूत्र, जिनको सोमैटिक क्रोमोसोम भी कहते हैं। वे गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र को छोड़कर, वे गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र को छोड़कर जीन के अन्य लक्षणों की नियंत्रित कार्य करता है। कहने का मतलब ये है कि वे गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण नहीं करते हैं, लिंग निर्धारण को छोड़कर जो सारी क्रियाएं करते हैं उनको कायिक गुणसूत्र कहते हैं। कायिक गुणसूत्र नर व मादा दोनों प्रकार के जीवों में समान होता है। कायिक गुणसूत्र नर में भी समान होता है और मादा में भी समान होता है। दूसरा है लिंग गुणसूत्र, जिसको सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। वे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं उन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इन्हें हेटेरोसोम भी कहते हैं। लिंग गुणसूत्र नर व मादा में अलग अलग होता है। ये प्राय एक्स और वाई गुणसूत्र कहलाते हैं। कहने का मतलब देखो यहाँ पे एक्स एक्स एक्स, ये मान लो जो गुणसूत्र है एक्स वाला, वो एक्स वाला फीमेल और मेल ये सब में सेम होता है। एक अलग होता है वाई गुणसूत्र, और एक स्पर्म में जब गुणसूत्र का निर्माण होता है तो एक्स वाला जो गुणसूत्र होता है वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है, और वाई गुणसूत्र होता है वो साइज में थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, धन्यवाद।